नमस्कार, मैं हूं अंशना। आप जानते ही हैं पश्चिम बंगाल में 4 महीने में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और टीएमसी सरकार आमने सामने आ गई है। दरअसल राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चुनाव आरोप लगाते हुए नए सवाल पूछे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 1 हफ्ते के अंदर लगातार दूसरी बार एक और चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में ममता ने ज्ञानेश कुमार से एसआईआर से जुड़े 2 मुद्दों पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। यानी ममता बनर्जी का कहना है कि जल्दी से जल्दी इस मामले पर ध्यान दे ज्ञानेश कुमार और इस मुद्दे को यहीं के यहीं रोका जाए, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि उन्होंने पत्र में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं उनका जिक्र किया है, और वो निर्देश हैं कि वो एसआईआर या दूसरे चुनाव संबंधी कामों के लिए संविदा पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों और बांग्ला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को नियुक्त ना करें, ऐसी मांग ममता बनर्जी ने की है। दूसरा मामला, निर्वाचन आयोग की तरफ से निजी आवासीय परिसरों के अंदर जो मतदान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है, इस पर भी ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है। ज्ञानेश कुमार को लिखे गए अपने इस पत्र को ममता बनर्जी ने एक्स पर साझा किया और इस पत्र में उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या ये मामले एक राजनीतिक दल यानी कि भाजपा की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं। यानी सीधे सीधे उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग के बीच की मिलीभगत है, उस पर ही एक बार फिर सभी का ध्यान लाकर खड़ा कर दिया। पत्र में उन्होंने लिखा, मैं आपको 2 परेशान करने वाली लेकिन 2 जरूरी घटनाक्रमों के बारे में लिखने के लिए मजबूर हूं, जो मेरे ध्यान में लाए गए हैं और जो मेरे विचार से आपके तुरंत दखल के लायक हैं। मेरा पहला ऐतराज सीईओ पश्चिम बंगाल की ओर से जारी संदिग्ध केंद्रीकृत टेंडर से जुड़ा हुआ है। हाल ही में यह बात सामने आई है कि पश्चिम बंगाल के सीईओ ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का एसआईआर से जुड़े या दूसरे इलेक्शन से जुड़े डेटा काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा एंट्री ऑपरेटर और बांग्ला सहायता केंद्र यानी बीएसके के स्टाफ को काम पर न रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सीईओ के ऑफिस ने 1 साल के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर को काम पर रखने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। इससे गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पहले से ही काफी क्वालिफाइड स्टाफ है और उन्हें अपना इंतजाम करने का अधिकार भी है। जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पहले से ही ऐसे काम करने वाले काफी काबिल प्रोफेशनल हैं, तो सीईओ को उसी काम को पूरे 1 साल के लिए किसी बाहरी एजेंसी से आउटसोर्स करने की क्या जरूरत है? यह सवाल ममता बनर्जी ने अपने उस पत्र में पूछा है। इसके अलावा अपने पत्र में पश्चिम बंगाल की सीएम ने यह भी कहा कि पारंपरिक रूप से फील्ड ऑफिस हमेशा जरूरत के हिसाब से अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट वाले डेटा एंट्री कर्मचारियों को हायर करते रहते हैं। अगर कोई अर्जेंट जरूरत है तो डीईओ को खुद ऐसी हायरिंग करने का पूरा अधिकार है। तो फिर ऐसी क्या जरूरत है कि सीईओ का ऑफिस फील्ड ऑफिस की तरफ से ये रोल क्यों निभा रहा है? जो लोग पहले से हायर हैं और जिन्हें प्रस्तावित एजेंसी के जरिए हायर किया जाएगा, उनके बीच सर्विस की शर्तों या फिर कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों में क्या खास अंतर होने की उम्मीद है? ममता ने यह भी सवाल किया है कि क्या यह काम किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर अपने फायदे के लिए किया जा रहा है? इस आरएफपी की टाइमिंग और तरीका निश्चित रूप से जायज शक पैदा करता है, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का।